मैं धरने पे आया हुआ था। 372वां दिन है इनका। तो वो धरने की कार्रवाई को अपना समर्थन देने के लिए जयपुर से सीटू के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश के अध्यक्ष भंवर सिंह शेखावत साहब, तो वो आए हुए थे। कल इन्होंने एक प्रतिनिधि मंडल के तौर पे जयपुर में वी श्रीनिवासन साहब, जो हमारे जो चीफ जो सचिव हैं, तो उनको एक ज्ञापन भी दिया था। बहरहाल, इससे अलग, चूंकि हमारे देश में कुछ हालात इस तरह के चल रहे हैं कि हमारी कुछ समझ में ही नहीं आता, कि एक धुंध सी छाई रहती है कि हमारी पॉलिसी क्या है। विदेश नीति के मामले में, ट्रेड डील के बारे में, आर्थिक मामलों में, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में तो जो कुछ हो रहा है वो सब जग जाहिर है ही। लेकिन हमारी जो आर्थिक नीतियां हमें किस तरफ ले जाएंगी, और जो हमारी विदेश नीति है, तो उसका क्या होने जा रहा है, या उसके हम किस तरह से नुकसान उठा सकते हैं। तो इन सब बातों पे भी मैंने कहा, भंवर सिंह साहब आए हुए हैं और नेशनल इंटरनेशनल मामलों में इनकी पकड़ रहती है, पढ़े लिखे भी हैं और चीज़ों को समझते भी हैं। तो इनसे जानना चाहेंगे, सर, मोदी जी दोबारा इजराइल जा रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है जी। देखिए, अब अमेरिका के दबाव में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हम एक गुटनिरपेक्ष देशों के नेता थे एक ज़माने के अंदर। जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से हम गुटनिरपेक्ष रहे। हमारा इजराइल को कभी समर्थन नहीं था। हम फिलिस्तीन के समर्थक रहे हमारा। आप देखिए, 60,000 से ज़्यादा लोगों का जिस इजराइल ने नरसंहार कर दिया है, आज उससे जाके मिलना ये बहुत बड़ी गलत बात है। और ये भारत की नीति के विपरीत मानता हूँ मैं इसको, कि भारत जो गुटनिरपेक्ष नीति के तहत काम करता था, आज वो अमेरिका का पिछलुग्गू और उसका गुलाम बन के रह गया है। अभी आपने ट्रेड डील को देखा कि अमेरिका ने गुंडागर्दी के साथ पहले जो है हमारे ऊपर जो है 50% तक जो है ड्यूटी लगा दी। उसके बाद में आज उसकी खुद की सुप्रीम कोर्ट ने वो ड्यूटी हटाई है कि आपको लगाने का कोई राइट नहीं है, यानी वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। उन्होंने, आप देखिए कि ट्रेड डील कर दी एक तरफा, हमारा कोई प्रतिनिधि भाग ही नहीं ले रहा है। लेकिन वहां पर आप देख रहे हैं, उन्होंने ट्रेड डील के तहत खोल दिया कपास। जो भारतीय किसान उत्पादन करते हैं, जो महाराष्ट्र में कपास के बहुत किसानों ने आत्महत्याएं की है, जिनकी वजह से आज उस कपास को ड्यूटी फ्री कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि भारतीय कपास महंगा हो गया है और अमेरिकन कपास सस्ता हो गया। और हमारे जो धन्ना सेठ है, उनके दबाव में आके इन्होंने खोला है। जो कपड़ा मिलों के मालिक है, उन्होंने कहा कि नहीं, आप कपास पे खोलिए, तो करोड़ों अरबों रुपए का फायदा इनका कपड़ा मिल के मालिकों को हो रहा है। और हमारे देश के गरीब किसान मारे जा रहे हैं, वो आत्महत्या पे मजबूर है। तो जो नीतियां बन रही है ना, वो केवल पूंजीपतियों को और पूंजीपति बनाने और गरीब को और मारने का, मजदूर और किसान को मारने का काम कर रही है। फिलिस्तीन के साथ हमारी कभी भी दोस्ती नहीं रही है, ना रहनी चाहिए। इसराइल के साथ, वो सॉरी, फिलिस्तीन के साथ हमेशा हम दोस्त रहे। इसराइल के साथ हमारी दोस्ती कभी ना रही है, ना रहनी चाहिए। वो एक ऐसा देश है जो दुनिया में, जिसको बसाने वाले कौन थे, फिलिस्तीन वालों ने उसको जगह दी थी। वो शरणार्थी थे एक जमाने पे, आज वो शरणार्थी मालिक बनना चाह रहे हैं। वो जो इसराइल वाले जो फिलिस्तीन पे कब्जा करना चाह रहे हैं, जबकि एक जमाने में जब इनको मारा जर्मनी ने, तो ये भाग करके यहाँ पर आए फिलिस्तीन के अंदर, उन्होंने रहने का ठिकाना दिया। आज वही उन पे कब्जा करना चाह रहे हैं, उन्हीं को मार रहे हैं, उन्हीं के ऊपर ऐसे बम गिराए गए हैं कि जिसका तापमान इतना है कि जिसमें हम मानव की कोई हड्डी भी नहीं बचती। हाँ, भाप बन के वो उड़ जाते हैं। तो वो बमों का इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर। तो ऐसे नरसंहार देश के साथ में संबंध रखना, मैं नहीं मानता कि कोई अच्छा है, देश के लिए अच्छा नहीं है। तो इसको बंद करना चाहिए। तो हम यूएनओ में तो हम फलस्तीन के पक्ष में अपना समर्थन देते हैं। दोगली नीति है, ये दोगली नीति है कि कहीं आप क्या कहते हो, कहीं आप क्या कहते हो। ये भारत का भटकाव है, जो कि इसको बदलना चाहिए। भारत हमेशा से गुटनिरपेक्ष रहा है, फिलिस्तीन का समर्थन रहा है। हमेशा फिलिस्तीन के साथ हम खड़े रहे, वहाँ खड़ा रहना चाहिए। मोदी के आने के बाद में हमारी विदेश नीति का कोई पता नहीं चल रहा है। सारे पड़ोसी हमारे दुश्मन है आज की तारीख के अंदर। भारत का कोई भी पड़ोसी दोस्त नहीं है हमारा। ये कितनी बड़ी हमारे लिए खतरे की बात है। आज जिस मोहल्ले में हम रहे और हमारे चारों तरफ दुश्मन रहे, तो हम कैसे सुरक्षित है। तो ये बहुत गलत बात हो रही है। भारत के आसपास के जो देश है, उनसे दोस्ती करनी चाहिए, उनको दोस्त बनाना चाहिए। इसमें हम फैल रहे हैं सरकार के समय में। संघ परिवार की शुरू से यही नीति रही है कि वो मुस्लिम विरोध में वो इजराइल का समर्थन करती है। तो लेकिन जो आरएसएस पूरे देश को नहीं चला सकता, और आरएसएस की नीति देश में चल नहीं सकती है। आरएसएस का जो एजेंडा है वो फ्लॉप एजेंडा है, वो चल नहीं पाएगा। मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो मुस्लिम देश भी हैं वो भी पिट जाएंगे। जो अकेले अगर मानते हैं कि सब मुस्लिम देश हम कट्टर देश बनेंगे, तो उनका भी जो पिटना निश्चित है। आज पाकिस्तान की हालत खराब है, बांग्लादेश की भी हालत खराब है। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश से वही चेहरा उसका रहेगा, तो वो उन्नति करता रहेगा। अगर इसको भी कभी ये सोचते हैं कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बना लेंगे, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी।
इससे भारत का जो है पतन होता है। नहीं, जैसे मोदी जी जो 2 बार वहाँ, एक बार तो 2016 में गए थे, अभी जा रहे हैं, तो क्या संघ परिवार के और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके दबाव में? ये अमेरिका के और संघ परिवार के दबाव में ही ये जाते हैं और वही काम करते हैं, इसलिए गलत है, इसको बंद करना चाहिए, हम तो ये कहते हैं। इसमें एपस्टीन का क्या रोल है? एप्स्टीन, ये जो ट्रेड डील हुई है ना, ये एप्स्टीन ही इसके पीछे है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप ट्रंप का भाषण सुनेंगे, उन्होंने कहा है कि मैं चाहूं जिस दिन मोदी की राजनीति खत्म कर दूंगा, ये बयान दिया। उसका मतलब आप समझ लीजिए, हमारे हरदीप पुरी उसमें फंसे हुए, खुद प्रधानमंत्री का नाम उसके अंदर आ रहा है, एप्स्टीन फाइल में अंबानी का नाम आ रहा है, एप्स्टीन फाइल के अंदर अंबानी का भी हाथ है। तो ये इस तरह की जहाँ 7-8 साल बच्चियों के साथ में जो चीज शोषण हुआ है, जो कि कितना शर्मनाक है, उसमें हमारे देश के नेताओं का नाम आना बहुत ही शर्मनाक है, और इसी दबाव में ये ट्रेड डील हुई है। दूसरे देशों में जिनका नाम आ रहा है उनसे इस्तीफे लिए जा लिए जा रहे हैं, हमारे देश में तो इतने नकटे हो रहे हैं कि उल्टा दूसरों पर आरोप लगा रहे हो। ये तो बहुत ही मतलब कि चोरी और सीना चोरी। अनिल अंबानी ने जिस सुनहरे बालों वाली लड़की का जिक्र किया है वो किसके लिए किया होगा? वो तो वो देखो, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, और वो एप्स्टीन फाइल को जो है सरकार ने अभी खुफिया विभाग से क्या कहलवाया कि एप्स्टीन फाइल खोलो मत, नहीं आपके पैसे उड़ जाएंगे। अच्छा, लोग उसकी जानकारी लेते हैं तो उनको डरा रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल पे मत जाओ, उसको खोलोगे तो आपके पैसे उड़ सकते हैं, इसलिए आप इसको खोलो ही मत। यानी लोग जानकारी नहीं चाहे, जो ढूंढ रहे हैं, गूगल सर्च कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं वो। तो आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा इसके पीछे स्कैंडल है, और भारत सरकार फंसी हुई है खुद भी इसके पीछे। कोई बयान प्रधानमंत्री का आज तक आया नहीं है, इससे आप समझ सकते हैं, और जिस दबाव में डील हुई है उसके पीछे भी एप्स्टीन फाइल ही है, ये निश्चित है। वामपंथ मोर्चे की तरफ से इसके खिलाफ कोई एजिटेशन? आंदोलन चल रहा है, लगातार आंदोलन चल रहा है ट्रेड डील के खिलाफ। अभी 24 मार्च को दिल्ली में बहुत बड़ी रामलीला मैदान में रैली होगी, और सरकार को चेतावनी देने हम जा रहे हैं। अभी हमारा जत्था आज से ही घरसाना से शुरू हुआ है, जहाँ पुलिस की गोली से किसान मारे गए थे, वहां से आज जत्था हमारे सांसद अमरा राम जी लेके चल रहे हैं, और वो पूरे राजस्थान में होते हुए, और 24 मार्च को दिल्ली में रामलीला मैदान में पहुंचेंगे। उसमें तमाम मांगे हम ले रहे हैं, बीज विधेयक, बिजली विधेयक, नरेगा में जो आज 60% पैसा कर दिया भारत सरकार ने, 40% राज्य सरकारों पर डाला। ये सारी सरकारें तो कंगाल पड़ी हुई है, कहाँ से पैसा देंगी? हालत सबकी खराब है। देश में 200 लाख करोड़ का कर्जा मोदी जी ने कर दिया, उनकी हालत खराब है। तो ये जितने भी बिल ला रहे हैं उन सब का विरोध, 4 लेबर कोड का विरोध लगातार कर रहे हैं, और 24 मार्च को दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे हम इसके। दोस्तों, देखा आपने, इंटरनेशनल मामलों में भी और नेशनल मामलों में भी इनसे बेहतर कोई मतलब पकड़ रखने वाला होगा नहीं। तो बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं देश में, दुनिया में, लेकिन इनको भी जाना है भाई साहब को, तो मुझे भी इजाज़त दें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।